हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे ओके, और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की थिंकिंग, थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त की क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे टैरो के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, कुछ भी स्माइलिंग रहिए। चलिए ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, चलिए मैं डिवाइन से परमिशन ले रही हूँ। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी को अपने चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है बीच बीच में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, ख़ास आपके लिए गाइडेंस मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लव अट्रैक्ट लव एंड लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। ठीक है, आप पर रेजोनेट कर भी सकता है सारे हैं और नहीं भी कर सकता है। करंट फीलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से ही शुरू हो जाएगा, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। ठीक है जी, एंड ऑल एज ग्रुप सभी के लिए है। ओपन माइंड होकर देखिएगा रीडिंग को और गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोरालिटी में ये देख पा रहे हैं हम कि आपके पार्टनर को समाज का डर होता था और फैमिली का डर होता था। ठीक है, रिश्ते में वो आगे तो बढ़ गए आपके साथ, उन्होंने आके आपके साथ रिश्ता तो बना लिया, लेकिन घर वालों का डर, समाज का डर उनको ये सताता है, ये रिश्ता किसी और को पता ना चल जाए, कुछ न कुछ रिश्ते में कुछ न कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकती है ना। तो जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी जो है अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है, वो अंदर ही अंदर सूखते जा रहे हैं, ऐसा वो आज महसूस कर रहे हैं फ्रेंड्स। पहले तो उन्होंने एक स्टेटस सिंबल की तरह लिया है इसको, ठीक है, दिखावा करते रहे, चीज़ें आपके साथ बहुत इन्वॉल्व हुए, रिश्ते में बहुत आगे बढ़े, लेकिन आज जब नतीजा क्या उनको दिख रहा है कि वो डर रहे हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपको सबके सामने लेकर आने में डर रहे हैं, तो ऐसा उनको पहले ही सोचना चाहिए था, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं। इनर वॉइस में कुछ ना कुछ उनको अलग तरह से कुछ तो उनको गाइड कर रही कि क्या है इस रिश्ते में, इस तरह से नहीं करना चाहिए, है ना। अब रिश्ते में आगे तो बढ़ चुके हो, ठीक है, पॉजिटिविटी प्योरिटी होनी चाहिए रिश्ते में, लेकिन ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो दोनों चीज़ों में थोड़े वो कंफ्यूज हो रहे हैं। अपने अंदर से उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है, इनर स्ट्रेंथ उनको इंट्यूशन उनको कुछ गाइड कर रही इस रिश्ते में, जो है कुछ काम करना है, वॉक करना है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं डियर। ठीक है, एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस के रूप में देयर इज़ समथिंग बेटर, और बॉटम ऑफ डे के लिसन टू योर इंट्यूशन। ज़रूर यहाँ पे वो जो कुछ भी सोच रहे हैं रिश्ते में, समाज का डर उनको लग रहा है, घर वालों से डर रहे हैं, तो ये चीज़ें डिवाइन कह रही है कि कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इनको पॉजिटिव रहकर सोचो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो,
रिश्ते को क्योंकि इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते तुम। घर किसी को डर कर पहले ही सोचना चाहिए था, ये बात है ना। तो इस तरह की यहाँ पे कुछ एनर्जी दिख रही है फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे हम देख रहे हैं और क्या उनके मन में आ रहा है इस वक्त। प्लेफुलनेस एंड टर्निंग इन। उन्होंने ये रिश्ता जो है सीरियसली नहीं लिया था। इस रिश्ते को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था। तो डे बाय डे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते गए, रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ते गए और इमोशंस बढ़ता गया दोनों के बीच में। तो अब जब डिसीजन लेने का वक्त आया तो उनको डर लग रहा है, कुछ ना कुछ इस तरह का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये रिश्ता को जो है सीरियसली नहीं लिया था। उन्होंने एक खेल समझा था, मजाक समझा था, फन कर रहे थे। अंदर उनके मन के अंदर जो सीरियसनेस नहीं था। तो यहाँ पे यही शो हो रहा है। मास्क पहन के चलते थे आपके सामने, हैप्पी रहते थे। आपके पार्टनर शुरुआत में इन सब चीज़ों को लेकर इस तरह से सामने चीज़ें आएंगी, इस चीज़ को लेकर वो उतना अवेयर भी नहीं थे उस वक्त। एक एज ए फन की तरह उन्होंने रिश्ते को लिया था। आज अंदर से सोच रहे हैं कि जब एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो चीज़ें बहुत निकल कर आ रही है। कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। रिश्ता आप दोनों के कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस का डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। आज आपके पार्टनर फील करने की सोचते हैं, अंदर से इस रिश्ते को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। सोच तो रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन बहुत उनको नेगेटिविटी घेरती है। जैसे कि न्याय देने के बारे में यहाँ पे बात होती है। इसको प्योर समझना है, ये रिश्ता जो है प्योर है, इसको इस तरह एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ें उनको, उनका अंदर से जो है आत्मा जो है उनको, इंट्यूशन जो है उनको ऐसा गाइड कर रही है। रिश्ते में जो आगे बढ़ना है, इसको एक्सेप्ट करना है, तो उनका इंट्यूशन उनको इस तरह से गाइड कर रहे हैं। जब वो सोच रहे हैं कि विचार करते हैं, जब वो है ना अंदर से फील कर विचार करने के लिए जब वो बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको फील होती है। एक्सेप्ट करने को कह रहा है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं एंजल आंसर से मैं पूछती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं वो। नो नीड टू वरी, ठीक है। ये दिमाग का खुराफात भी हो सकता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम जैसा सोचते हैं वैसा सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है। हम अंदर ही अंदर अपने आप से ही सोच रहे होते हैं, सही गलत खुद से ही सोच रहे होते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ईश्वर आपके साथ हैं। तो यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है। तो आपके पार्टनर के इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन, इनोसेंस। तो जब उनको इतना डर लग रहा है आज आपको अपने फैमिली में मिलाना, समाज में दिखाना है ना। तो आज उनको जब इतना डर रहे हैं, पहले तो सीरियस नहीं थे, तो जब आज की डेट में वो इन सब चीज़ों के बारे में जब डिटेल्स में सोच रहे हैं, तो इस रिश्ते को प्योर फील कर पा रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि यिन यांग की एनर्जी है इसमें। आप दोनों जो हो मर्ज हो चुके हो, एक दूसरे के अंदर मिल चुके हो। आप दोनों का आत्मा जो एक हो चुका है। बॉडी अलग है, शरीर अलग है, जिस्म अलग है, तो लेकिन आत्मा और आप लोगों का मन जो एक हो चुका है। ऐसा आपके पार्टनर को अवेकन हो रहे हैं। उनका थर्ड आई भी, उनका क्राउन चक्र भी उनका ओपन हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो देख पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो चुका है, ये सिचुएशन बन चुकी है। आपकी इनोसेंसी को, आपकी मासूमियत, आपके प्यार को, प्योरिटी को बहुत मिस किया जा रहा है। उसको वैल्यू दे रहे हैं आपके पार्टनर। ये रिश्ता इतना प्योर उनको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। अंदर से आत्मा से सोच पा रहे हैं, वो डीप डाउन होकर सोच पा रहे हैं आपकी इनोसेंसी को, आपकी हर चीज़ को, प्योरिटी को। एक मासूम हो आप, है ना। एक सच्चा इंसान मासूम ही होता है कि नहीं, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होती है, कुछ झूठ नहीं होता है। जो भी होता है सच्चाई और प्योर होता है। तो ये चीज़ें आपके बारे में आपके पार्टनर यहाँ पे फील कर पा रहे हैं आज।
आगे एंजल गाइडेंस से मैं पूछ रही हूँ क्या आपके लिए गाइडेंस आता है। रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना होगा, ट्रस्ट करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। आखिर इंसान इंसान है, ठीक है। जितना ही रिलीजियस भी होने से, कल्चर अलग होने से, अंडरकास्ट होने से, दुनिया में जो है चीज़ें ईश्वर ने मिलाया है। आप कौन होते हो, आप अपने आप से डिसीजन लेने वाले कौन होते हो। तो वही चीज़ें जब ईश्वर का हाथ होता है, ईश्वर की मर्ज़ी होती है, तो इंसानों का कुछ नहीं चलता, ठीक है। उनकी बस की नहीं होती है। तो जो वो महसूस कर पा रहे हैं आज ईश्वर की ही वरदान है इस रिश्ते में। तो आगे देखते हैं टोटलिटी और कॉम्प्रोमाइज़। अब आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि कहीं आपको खो देने का डर उनको महसूस होता है, ठीक है। हाथ छूट जाएगा, आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, इस तरह से अलग ना हो जाओ, दूर ना हो जाओ, इस तरह का उनको बहुत डर सताता है। डर सताता है क्योंकि वो जान चुके हैं आप जो है उनकी क्या वो है ना, अंदर से फील कर पा रहे हैं। तो आज उनकी आप क्या हो, है ना। तो वो चीज़ अब आपको खोने से डर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में ये है कि पहले जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह से हर चीज़ वो कर पा रहे थे, अब जो है वो सारी चीज़ें नहीं हो सकेगी, अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का ही, ये यूनिवर्स का कॉल होता है जो आपको अपनी मर्ज़ी नहीं करने देती है, ठीक है। तो अब कुछ ना कुछ वो यही सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रिश्ते को अपनाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, डिवाइन से गाइडेंस आपके लिए क्लैरिफाई करते हैं क्या कहना चाहते हैं इस कंडीशन में। अ ईयर फ्रॉम नाउ, नो, अब से लेकर 1 साल के अंदर चीज़ों में, रिश्तों में फ़र्क दिखेगा, चीज़ें संभलती हुई नज़र आएगी, है ना। माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना इंसान का, एक माइंडसेट को भी बदलता हुआ, एक माइंडसेट जो वो रखा है वो बदलता हुआ, चीज़ों को फ्लेक्सिबल होता हुआ आप देख पाओगे। और यहाँ पे नो का कार्ड आया है, तो अभी के लिए जो है अभी ये सब चीज़ अभी नहीं हो पाएगा। तो ये ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल के अंदर ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, रिश्ते में सुधार होते हुए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना होगा, ट्रस्ट करना होगा। देखिए ट्रस्ट बोलते बोलते ट्रस्ट का ही कार्ड आया, फिर से कॉम्प्रोमाइज़ आया है। तो ट्रस्ट करना होगा, फ्लेक्सिबल रहना होगा, आपको ईश्वर पर छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है, अपने ईश्वर पर सरेंडर कर देना है, ट्रस्ट बना के रखना है अपने यूनिवर्स पर, अपने इष्ट देव पर आपको ट्रस्ट बना कर रखना है। जो भी वो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ हमें सिखा देती है, जैसे सेपरेशन हो जाता है, अलगाव हो जाता है, आप लोग दूर हो जाते हो, तो उस दौरान जो है कुछ ना कुछ आपको सीखना होता है। जब आप गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको ये यहाँ पे देखना होगा कि आपको कुछ सीखना है। अब इस रिश्ते में आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है ना। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाती है आपको, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होकर रहिए, ट्रस्ट कीजिए अपने यूनिवर्स पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखेगा आपको, जो आपके लिए फेवरेबल होगा उस चीज़ पर यहाँ पे काम होता हुआ आपको नज़र आएगा डियर, ठीक है जी। तो आगे इसको क्लैरिफाई करते हैं, एंजल आंसर से पूछते हैं रोमांस एंड डोंट स्टॉप। तो अब आगे आपको रिश्ते में रोमांस दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आप ट्रस्ट करोगे, भरोसा करोगे, अपना लोगे, जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसको अपनाओगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आगे आपको ज़िंदगी में उसका फल मिलेगा, आपको उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रही है क्योंकि डिवाइन का गाइडेंस है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, उनके गाइडेंस पर ही आप लोग चल रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो रुकना नहीं है आपको, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है। तो जो चल रहा है अभी चलते चलते रहने देना है आपने, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुली आपको देखने को मिलेगा, डिवाइन आपके साथ है, वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में,
इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी आपको आगे देखने को मिलेगी। अभी का सिचुएशन से आपको घबराना नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त गिल्ट में भी है, सेपरेशन की एनर्जी में भी है। गिल्ट यूँ कि गिल्ट इसलिए उनको हो रहा है क्योंकि चीज़ों को वो टाइम रहते एक्सेप्ट नहीं करते ना। अब जब सेपरेशन में कितनी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती, चीज़ें होगी नहीं होगी, कन्फ्यूज़न होता है और बहुत सारी चीज़ें से डर सताता है ना। तो वो चीज़ें हैं, बहुत उनको गिल्टी फील होता है कि कंटिन्यूली वही जो प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे उसी को एक्सेप्ट करते, उसको प्योर रहते हुए ही आप प्लेफुल बनते ना, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आते ना। आप डर डर के डरे हुए हो, घर वालों से भी डरते हो, समाज से भी डरते हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब आपको भी तो पता चली ना कि वो इस तरह से डर रहे हैं, आपको अपनाने से डर रहे हैं, तो इस बात से आज उनको गिल्टी फील हो रही है। खुराफात होती है, ये दिमाग की खुराफात होती है। जब इंसान अपने मर्जी से जीवन जीना चाहता है ना, तो कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ भी कर बैठता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही, तो जिसकी उनको आज बहुत गिल्टी फील हो रहा है, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, पछताते भी हैं। बेकार में चीज़ें, इस तरह की चीज़ें क्रिएट हुई है ना अननेसेसरी, जिसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, तो ये भी यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, उनको फील होती है। डिवाइन का आशीर्वाद है, कंप्लीशन चाह रहे हैं लेकिन ट्रैप हुए हैं, अपने थॉट्स में ट्रैप हुए हैं, नेगेटिविटी में ट्रैप हुए हैं, अपने ही सोचे हुए बुने हुए जाल में वो फंसते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसलिए उनको गिल्ट फील हो रहा है कि कितना फ्लेक्सिबल जीते थे, हैप्पीनेस के साथ जीते थे पहले, है कि नहीं। तो अब वो चीज़ नहीं हो पा रही ना। आपका भरोसा जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना कितना मुश्किल है। दोबारा से वैसे सिचुएशन बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको इन सब चीज़ों के लिए और लोगों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। एंजल का आंसर यही है कि एंजल यही गाइड कर रहे हैं कि देखो, खुद से नहीं हो पा रहा है चीज़ें, ठीक है। जैसे खुद से नहीं हो पा रहा है, अपनी मर्जी चलाने से नहीं हो पा रहा है, तो फैमिली को बताओ चीज़ें, अपने बड़ों को बताओ, और लोगों को बताओ कि क्या गाइड करो मुझे कि कैसे ये रिश्ता को मैं आगे बढ़ाऊँ, अपने पार्टनर को मैं कैसे मनाऊँ। तो ये चीज़ें उनको गाइडेंस भी मिल रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई सपोर्ट कर रहा है, करता है आप लोगों को, तो सक्सेस मिलेगा ज़रूर, डेफिनेटली सक्सेस मिलता हुआ आप देखोगे रिश्ते में, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी डियर, ठीक है। तो लास्ट कार्ड हम देखते हैं और क्या गाइडेंस है, उनकी एनर्जी क्या है। ब्रेक थ्रू एंड वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर सोचते हैं अब इतना सब कुछ हो गया ना, अब वो चाहते चमत्कार होना चाहते हैं, वो चमत्कार हो ज़िंदगी में, कुछ ऐसा अपने आप से हो चीज़ें, ब्यूटीफुली हो, है ना। जो ये चीज़ें वो सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये चीज़ें होना चाहते हैं वो। तो वी आर दी वर्ल्ड में जो है, क्योंकि कंप्लीट मानते हैं आप दोनों, जब हो ना साथ में तो वो ही कंप्लीशन है उनकी ज़िंदगी में, उसके अलावा कुछ और उनको है ही नहीं ज़िंदगी में, वही आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। ट्रैवल बहुत करना पड़ा है आप दोनों को ही, इस रिश्ते में बहुत सफ़र करना पड़ा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए, अपना बनाने के लिए बहुत सफ़र करना पड़ा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, तो आप ही उनकी पूरी दुनिया हो, ऐसा समझ रहे हैं। एक तरह से उनको ऐसा फील होना भी चमत्कार जैसा लग रहा है, ब्रेक थ्रू उनको फील हो रहा है। आज वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया होकर के एक अमेजिंग फील हो रहा है ना उनको, वही उनको चमत्कार फील हो रहा, कुछ उनका जो है, कुछ चक्रा वगैरह उनका हील हुआ है, अंदर से अवेकन हुए हैं वो। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। गाइडेंस में आपको क्या मिलता है देखते हैं एंजल से। लुक फॉर ए साइन एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है,
आप लोगों की आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पे अब से लेकर आने वाले समय तक बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है। आप दोनों का जो है साइन आपको देखना होगा, पॉजिटिव साइन देखना होगा कि क्या कह रहा है। जो हिंट आपको मिलेगा, जो भी आपको साइन मिलता है, जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड देखना, बटरफ्लाइज का देखना, डांसिंग पीकॉक देखना, टीवी में ही सही, फ़ोन पे ही सही, कहीं पे भी दिख जाए बटरफ्लाई का दिखना आपका, इस तरह से वो आपके लिए, जैसे कि एक न्यू मैरिड कपल को दिखना, ये अच्छे साइन को आपको दर्शाता है। ठीक है, अच्छे साइन आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल मोमेंट आने वाला है, इस चीज़ को डिनोट करता है वो चीज़। सिचुएशन जैसा भी आज का, घबराए हुए, सहमे हुए, जैसा भी है, लेकिन जल्दी ही ये चीज़ इम्प्रूव होगी, सुधार आएगा, परिस्थितियों में सुधार आएगा, ग्रोथ आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, फ्रूटफुल बनेगा, बहुत ब्यूटीफुल आपको अचीवमेंट यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। रिश्ते में आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुली चीज़ें बदलती हुई, सुधरती हुई ऐसी नज़र आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो हम आपके पार्टनर के चैनल मैसेज देखेंगे कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो इस वक्त। तो बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो बात ही कुछ और थी। हाँ, तो बात अभी ख़त्म नहीं होगी, आगे और कंटिन्यू होगी। ठीक है, आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बात करते रहते हैं आपके पार्टनर। एंड समवन लव्स द स्मेल ऑफ योर नेक। ठीक है जी, आपके प्यार की बात है। गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर महान है। ठीक है ना, ईश्वर महान है, ईश्वर ही करते हैं, ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। तो उनके मन के अंदर जो भी बदलाव आया है आपको लेकर, जो भी चमत्कार सा फील कर रहे हो, वो ईश्वर की वजह से ही हुआ है, उन्हीं का देन है। ठीक है, तो जो भी नेगेटिविटी है इसको डिलीट कर देते हैं फ्रेंड्स। और एनलाइटमेंट मेरे व्यूअर्स के लाइफ में है, एनलाइटमेंट। सभी नेगेटिविटी दूर हो जाओ, सभी नेगेटिविटी दूर हो जाओ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, सक्सेस का शावर करना है डिवाइन प्लीज। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर के थॉट्स और थिंकिंग आपको लेकर, एनर्जी, फीलिंग्स। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। सो अपने आप को शाबाशी देनी है, सेल्फ लव देना है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई ऑल लवली व्यूवर्स, माई लवली फैमिली। बाय बाय।